Welcome to the channel Critical Think. Today our topic of discussion will be human skeleton, support and movement. The organism with greater sizes and needs support to keep their body masses as one unit. तो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके साइजेस ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं, उनको सपोर्ट के लिए अपनी बॉडी को एक स्पेसिफिक शेप में रखने के लिए उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है, तो वही सपोर्ट बाद में मूवमेंट का भी काम करती है. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन लैंड. वी नो डेट मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहे हैं उनके लिए लोकोमोशन या मूवमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर सर्वाइवल. अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकता, लोकोमोट नहीं करता, तो इट्स मीन उसके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो सर्वाइवल के लिए और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए लोकोमोशन और मूवमेंट ज़रूरी है. सो मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और इट्स बाय इट्स पार्ट. तो मूवमेंट क्या है? मूवमेंट का मतलब है कि एक लिविंग बॉडी अपनी जगह या पोजीशन चेंज कर रही है, या तो पूरी की पूरी बॉडी चेंज कर रही है, या उस बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो इट्स मीन कि वो मूव कर रहा है, इसको हम मूवमेंट कहेंगे. सो सेकंड क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन. सो मूवमेंट्स की दो टाइप होती हैं कि एक होता है बॉडी पार्ट्स के जरिए मूव होना और दूसरा है लोकोमोशन. लोकोमोशन बेसिकली इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो लोकोमोशन ये है कि एक एनिमल का मूव होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ होल. सो अमीबा मोस्टली मूव करता है एज अ लोकोमोशन. सो ये आप देख सकते हैं कि एज अ होल ये साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर लिक्विड लाइक फ्लूइड होता है. सो वो मूव करेगा तो इसी के साथ अमीबा भी मूव करेगा. ये आप देख सकते हैं कि इसकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है. सो ये इस तरीके से मूव करता है, जिसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट एंड मूवमेंट. सो बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में. तो हमने इस चैप्टर में ह्यूमन स्केलेटल को स्टडी करना है और फिर वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट दे रहा है और किस तरीके से ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. सो ह्यूमन स्केलेटल क्या है? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स डेट प्रोवाइडेड द फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट फॉर द स्केलेटल मसल एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल. सो पहला क्या काम करता है? एज अ फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड, यानी बोन से मिल के बना है, तो जाहिर सी बात है बोन सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं. तो एक फ्रेमवर्क, यानी इस तरीके से एक फ्रेमवर्क देता है पूरी बॉडी को जो कि हार्ड होता है. आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी एक दूसरे से, आर्टिकुलेटेड कहते हैं जॉइंट्स बनना होना, तो एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं. ये देखिए, ये एक दूसरे से डिफरेंट बोन्स जो है ना जुड़ी हुई हैं, आर्टिकुलेट हुई हैं. तो आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. डेट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, जो कि फिजिकल सपोर्ट देने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. सो अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडी. अब इन्हीं बोन के ऊपर मसल्स अटैच होते हैं. तो मसल्स क्या काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी मूव कर रही होती है. सो एज अ अटैचमेंट साइट फॉर स्केलेटल मसल भी वर्क कर रहे होते हैं और साथ ही साथ प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल, और डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं. फर्दर हम स्टडी करेंगे. लाइक अदर वर्टिब्रेट्स द ह्यूमन स्केलेटल इज ऑन द इनसाइड एंड इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. सो हमारा जो स्केलेटन है, यानी जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है, वो इनसाइड प्रेजेंट होता है, यानी हमारी हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं. कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनका जो स्केलेटन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोस्केलेटन. लेकिन ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है वो क्या है? एंडोस्केलेटन. क्यों? क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी होता है, जिसकी वजह से हम इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं. इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज वेरी मच लाइव. Bones and cartilage are made of living cells and also have the nerves and blood vessels in them. So जो bone है और cartilage है, cartilage का भी हम पढ़ेंगे. So bone और cartilage दोनों ही living cells हैं. अब बोन भी बेसिकली ये कोई डेड मटेरियल नहीं है, लेकिन बोन भी
क्योंकि ये भी वक्त के साथ बोन भी ग्रो होती है, यानी एक छोटे से बच्चे की छोटी सी बोन होती है, ग्रो करते करते वो बड़ी होती है। तो इट्स मीन के बोन भी लिविंग सेल से मिलके बनी है। और बोन के अंदर भी नर्व्स होती हैं, यानी अगर कोई मैसेज लेके आना है या बोन पे कोई फ्रैक्चर होता है तो उसका भी पेन आपको होता है। तो इट्स मीन के बोन के अंदर नर्व्स होती हैं और बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। क्योंकि मोस्टली जो आपका ब्लड प्रोडक्शन हो रही होती है वो बोन्स के थ्रू ही हो रही होती है। तो उनके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है ताकि बोन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड हो और वो ग्रो करें। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्फ। बोन्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो करती हैं और अगर इनको कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो रीग्रो करके रिपेयर भी हो जाती हैं। सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का क्या रोल है। सो द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स आर प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये तीन मेन फंक्शंस हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के हैं, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड movement. In our body, skeletal works very closely with the muscular system to help us move. So अगर movement की बात करें तो skeletal system यानी इसके ऊपर लगे होते हैं मसल्स अटैच होते हैं। जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूव करती है, और अगर बोन्स नहीं होंगी तो मसल्स इंडिविजुअली कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इट्स मीन के स्केलेटल सिस्टम बॉडी के मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा है। मूवमेंट का हमने देख लिया। सिमिलरली स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू मेनी इंटरनल ऑर्गन्स, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब इसी तरीके से जो स्केलेटल सिस्टम है वो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी मूवमेंट का हमने देख लिया। अब अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल। इसी तरीके से वर्टिबल कॉलम्स किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। ये होता है वर्टिबल कॉलम और इसके इनसाइड जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ भी लिया था। एंड रिब्स प्रोटेक्ट द मोस्ट ऑफ अदर इंटरनल ऑर्गन्स। और ये जो रिब्स होती हैं इनके इनसाइड में लंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, हार्ट प्रेजेंट होता है, फिर इस साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। तो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स को ये भी प्रोटेक्ट कर देती हैं। वर्टिबल कॉलम आल्सो प्रोवाइड्स द मेन सपोर्ट टू आवर बॉडी मास। सो वर्टिबल कॉलम जो है ये रीढ़ की हड्डी जो होती है वो हमारी बॉडी को मेन सपोर्ट वो दे रही होती है। तो यानी रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम में हमने पढ़ लिया प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। सो बोन एंड कार्टिलेज। ओवरऑल द ह्यूमन स्केलेटल इज मेड अप ऑफ बोनी फ्रेमवर्क, बट इन अदर सर्टेन पार्ट्स दिस फ्रेमवर्क इज सप्लीमेंटेड बाय कार्टिलेज। सो बोन और कार्टिलेज लाजिम मलजूम है। जहाँ पे बोन होगी वहाँ पे कार्टिलेज होना मस्ट है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों। बोन तो हमने देख लिया। कार्टिलेज क्या है? बेसिकली कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिर्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन बोन। अब कार्टिलेज कैसा स्ट्रक्चर है? एक के डेंस, दूसरा क्लियर ब्लू वाइट यानी ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा और ब्लू वाइट स्ट्रक्चर होगा, और कनेक्टिव टिश्यूज होंगे यानी जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, लेकिन लेस स्ट्रॉन्ग होंगे। किससे? बोन से लेस स्ट्रॉन्ग होंगे। और डेलिकेट सा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके से रबड़ का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से कार्टिलेज होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप ईयर, अपने कान का जो बाहरला हिस्सा देखें तो वो बेसिकली ना आपकी हड्डी है और ना वो कोई मसल है, बल्कि वो कार्टिलेज से मिलके बना है। तो ये आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। आप इसको फील भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको समझ भी सकते हैं। सो द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। तो जो कार्टिलेज है वो किन सेल से मिलके बनी है? जिस तरीके से किडनी नेफ्रॉन से मिलके बना होता है, सीएनएस जो है ना न्यूरॉन से मिलके बना है, तो इसी तरीके से कार्टिलेज जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स से मिलके बना है। इनके जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं। सो ईच कॉन्ड्रोसाइट लाइज इन अ फ्लूइड स्पेस कॉल्ड लैक्यूना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। अब हर कॉन्ड्रोसाइट किस में रह रहा है? फ्लूइड स्पेस में। ये फ्लूइड है और इसके अंदर ये स्पेस है, इसमें इसको हम क्या कहते हैं? लैक्यूना। उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट इस तरीके से एम्बेडेड हुए होते हैं, प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। मैट्रिक्स बेसिकली जेल लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो उसके अंदर ये बेसिकली सारा कार्टिलेज का स्ट्रक्चर बनता है। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन आल्सो कोलेजन फाइबर्स। अब कोलेजन फाइबर्स भी कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। सो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर को वापस अपनी जगह पे लेके आते हैं। ब्लड वेसल्स डू नॉट एंटर द कार्टिलेज। दे आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एंटर नहीं करती, तो इट्स मीन अगर वहां पे कोई कट लग जाए, कुछ हो जाए, तो वहां से ब्लड नहीं निकलेगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज।
hyaline cartilage. First one is hyaline cartilage. Hyaline cartilage is a strong yet flexible. Hyaline cartilage strong होती है but flexible होती है. It is found covering the ends of a long bones in the nose, larynx, trachea and bronchial tube. So ये जो hyaline cartilage है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? long bones या आपके घुटने की हड्डियाँ हैं. तो long bones के जो ये ends है ये बेसिकली आपके घुटने का जो जॉइंट है, जोड़ है, ये उसकी पिक्चर है. तो ये बेसिकली ये बोन है जो आपको येलो लाइक ब्राउन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये ब्लूइश जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्या है? कार्टिलेज है. सो बेसिकली ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि ये कार्टिलेज स्मूथ होती है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है, तो आपस में जो बोन्स है वो रगड़ नहीं खाती, फ्रिक्शन नहीं पैदा होती. ये कार्टिलेज इस चीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है. सो इसी तरीके से लॉन्ग बोन के एंड पे, नोज के फ्रंट पे भी प्रेजेंट होती है, और इसी तरीके से लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके इर्द गिर्द भी ये हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट इज इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलिन कार्टिलेज. स्ट्रक्चर उसका सेम होता है, जस्ट डिफरेंस क्या होगा? इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग बट हैज अ इलास्टिसिटी ड्यू टू अ नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलेजन फाइबर्स. बस ये होता है कि स्ट्रॉन्ग तो होगी लेकिन इलास्टिसिटी इसके अंदर ज़्यादा होगी. क्यों? इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होंगे, साथ साथ कोलेजन फाइबर्स भी होंगे. कोलेजन फाइबर्स तो होंगे लेकिन इलास्टिक फाइबर्स भी एक्स्ट्रा हैं, तो उसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है. इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटिस एंड पिन्ना ऑफ ईयर ETC. सो एपिग्लॉटिस भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही स्ट्रक्चर है जो ट्रैकिया को कवर कर रहा होता है. सो ये है ईयर का स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे बात कही थी कि ये भी कार्टिलेज का बना होता है जिसको हम इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं. तो नेक्स्ट इज फाइब्रस कार्टिलेज. फाइब्रस कार्टिलेज इज वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल. ये वो टाइप ऑफ कार्टिलेज है जो सबसे ज्यादा टफ होती है, और टफ होने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ. और लेस फ्लेक्सिबल होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म. इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, अब वो हमने बात की थी कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट का काम करती है क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है उन्हें ही बियर करना होता है. सो इनके एक वर्टिब्रा के अंदर, यानी दो वर्टिब्रा के जो इनसाइड प्रेजेंट होती है, इसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं. और ये किससे बनी होती है? फाइब्रस कार्टिलेज से. लाइक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी तरीके से ये काम भी करता है ताकि एक दूसरे से ये फ्रिक्शन क्रिएट ना करें, और हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है. सो ये थी 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट है बोन. बोन क्या है? बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. हार्डेस्ट, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बॉडी का, और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है. बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस द रेड एंड वाइट सेल्स एंड स्टोर द मिनरल्स. बोन्स ना सिर्फ आपको मूवमेंट में हेल्प कर रही है, सपोर्ट दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, बल्कि साथ ही साथ ब्लड की प्रोडक्शन भी कर रही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और साथ ही साथ कुछ मिनरल्स को भी स्टोर कर रही है. द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन व्हाइल द इंटीरियर ऑफ द बोन इज सॉफ्ट एंड पोरस. सो ये अगर बोन को काटे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, जो बाहर उसकी कवरिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इनसाइड वो स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरीके से स्पंज होता है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है. उसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है और वहीं से प्रोडक्शन हो रही होती है ब्लड की. इट इज़ कॉल्ड स्पंजी बोन. जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? स्पंजी बोन. स्पंजी बोन कंटेन्स द ब्लड वेसल्स एंड बोन मेरो. तो स्पंजी बोन्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और वो बोन मेरो भी होता है. सो लाइक कार्टिलेज द मैट्रिक्स ऑफ बोन आल्सो कंटेन्स द कोलेजन. जिस तरीके से कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स था उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर भी कोलेजन फाइबर होते हैं, बट इट आल्सो कंटेन्स द मिनरल्स ई.जी. कैल्शियम एंड फॉस्फेट. और साथ ही साथ इस बोन के अंदर कैल्शियम और फास्फेट भी होते हैं. इसीलिए अगर आपको वीकनेस हो जाती है, कुछ इस तरीके से बोन वीक हो जाती हैं, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं. वी नो डेट द कार्टिलेज कंटेन अ सिंगल टाइप ऑफ सेल. हम बोन के अंदर सिर्फ सिंगल एक ही टाइप के सेल होते हैं जिनको हम ओस्टियोन या ओस्टियोसाइट्स कहते हैं. ये देखें, ये अगर हम इस तरीके से काटे तो इस तरीके से ये सेल्स हमें नजर आएंगे. सो ये माइक्रोस्कोपिकली के स्ट्रक्चर है. ऑन द अदर हैंड बोन्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. द मैच्योर बोन्स आर कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स. अब जो मैच्योर बोन होती है और मैच्योर सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? ओस्टियोसाइट्स. सो ये बोन के सेल्स का नाम है, जिस तरीके से कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स का नाम था. सो अगर हम अब कंपोनेंट्स की बात करें तो 206 बोन्स टोटली ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, जबकि जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके अंदर 300 होती हैं.
और बाद में क्या हो जाती हैं, ज्वाइन होके 206 हो जाती हैं। और ये फिर ऑर्गेनाइज हो जाती हैं इनटू अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, एक्सियल एक्सेस टू विच एपेंडिकुलर स्केलेटन इज अटैच। तो ये डिफरेंट तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं और फिर दो टाइप्स ऑफ स्केलेटन क्रिएट करती हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द 80 बोन्स इन द हेड एंड ट्रंक ऑफ द बॉडी। सो एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स आती हैं जिसमें हेड और ट्रंक आता है। अभी काउंटिंग करेंगे, इट इज कंपोज ऑफ 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स पे ये मुश्तमिल होता है। स्कल कंटेन्स द 22 बोन। अगर ये हम स्कल की बात करें तो इसमें 22 बोन्स होती हैं जिसमें से 8 क्रेनियल बोन होती हैं, यानी सर की बात करें तो 8 सर में होती हैं और 14 फेशियल, और जो सामने फ्रंट पे फेस होता है इसमें 14 बोन्स होती हैं जिससे ये मिल के फेस बना होता है। सो 22 टोटल हो गई स्कल के अंदर। सो देयर आर 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स, 3 इन ईच ईयर। हमने जब ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि इंकस, मेलस और स्टेपस 3 बोन्स होती हैं। तो अगर दोनों कानों की बात की जाए तो 6 बोन्स वो हो गई। सो देयर इज आल्सो हायोइड बोन इन नेक। तो नेक के फ्रंट पे हायोइड बोन भी होती है। सो वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो ये जो वर्टिबल कॉलम है रीढ़ की हड्डी, इसमें 26 बोन्स होती हैं, 26 वर्टिब्रा होती हैं जिनको हम 26 बोन्स काउंट करेंगे। द चेस्ट इज मेड ऑफ चेस्ट बोन। चेस्ट बोन ये बिल्कुल जो आपको सामने ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये होती है चेस्ट बोन जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल एक बोन हो गई और इसके साथ ये जो रिब कैज लगा हुआ है ये जिसको आप पसलियां कहते हैं। सो ये 12 रिब्स होती हैं और पेयर अगर करें तो वो 24 होती हैं। तो ये सारी की सारी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं। ये अगर आप देखें तो जो येलो हुआ है ये सारा एक्सियल स्केलेटन है। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, वो हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सो ये आप देखें, आप जो ब्लूइश स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये सारा एपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है। सो एपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ 126 बोन। टोटल इस सारे स्केलेटन में 126 बोन होती हैं। 126 और 80 206 कंप्लीट हो जाएंगी। सो पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल, ये इस एरिया को हम क्या कहते हैं, शोल्डर गर्डल या पेक्टोरल गर्डल। इसके अंदर क्या है, कितनी बोन्स होती हैं, 4। इसके अंदर टोटल 4 बोन्स हो गई। आर्म्स हैव 6 बोन, ये दोनों को कंबाइन बात हो रही है। आर्म्स हैव 6 बोन, 3 इस तरफ 3 इस तरफ हो गई। और इसी तरीके से बोथ हैंड्स हैव, अगर हम दोनों हाथों की बात करें तो टोटल 54 बोन्स हो जाती हैं, यानी दोनों हाथों को मिला के। तो इंडिविजुअल की अगर हम बात करेंगे तो 27 ईच साइड पे, ईच हैंड में बोन्स आएंगी। इसी तरीके से पेल्विक गर्डल या हिप, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं और शोल्डर वाले को हम पेक्टोरल गर्डल कहते थे। तो पेल्विक गर्डल में कितनी बोन्स होती हैं, 2 बोन्स। टोटल ये 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। लेग्स हैव 6 बोन्स। अब अगर लेग्स की बात करें दोनों की तो 6 हैं, 3 ईच साइड। और बोथ फीट्स हैव 54 बोन्स। अगर बोथ फीट्स की अगर हम बात करें तो 54 है और इंडिविजुअल की बात करें तो कितने आ जाएंगी, 27। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ह्यूमन स्केलेटल के बारे में पढ़ा, उसका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर और कितने टाइप्स ऑफ स्केलेटन है हमारी बॉडी के अंदर, किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।